और साधना की मदद से एक आम इंसान भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है और कुंडलिनी योग में मूलाधार चक्र जागृत करने वाले व्यक्ति को जो अनुभव होते हैं वो किसी आम व्यक्ति को नहीं होते। दोस्तों, कहा जाता है मूलाधार चक्र की जागृति होते ही इंसान के अंदर से सभी नकारात्मक विचार गायब हो जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मानो आकाश से बिजली गिर रही है, बादल गरज रहे हैं। हालांकि कई लोगों के लिए इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है, अतः वे लोग कुंडलिनी शक्ति के पीछे का रहस्य और सच्चाई जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कुंडलिनी शक्ति क्या है? दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति से अभिप्राय इंसान के भीतर मौजूद उस दिव्य दृष्टि से है जिसकी मदद से इंसान के पास संसार को देखने की ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे उसे ध्यान के चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। उसे वे सभी असाधारण चीजें दिखने लगती हैं जिन पर आम इंसान का कभी ध्यान तक नहीं जाता। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया 7 चक्रों में पूर्ण होती है। पहला चक्र मूलाधार होता है जो व्यक्ति के जननांग से शुरू होता है। उसके बाद शरीर के ऊपरी भाग नाभि को स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंतिम चक्र सहस्रार तक आते आते मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के लाभ के बारे में। दोस्तों, माना जाता है जिस इंसान के भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसके भीतर से सभी नेगेटिव वाइब्स यानी कि नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इन 7 चक्रों में मनुष्य को अलग अलग अनुभव होते हैं। नंबर 1, पहले चक्र में मनुष्य की मूल आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। नंबर 2, अगले चक्र में जीने वाले व्यक्ति के भीतर में रचनात्मक बढ़ जाती हैं। फिर आगे मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 4, चौथे चक्र में मनुष्य के भीतर प्रेम जागृत होता है। नंबर 5, पांचवें चक्र में व्यक्ति को प्रभावशाली वाणी प्राप्त होती है। नंबर 6, फिर छठे चक्र तक आते आते उसे बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं। नंबर 7, अंततः उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। प्रायः कुंडलिनी योग के 7 चक्रों को हम ऐसे देखते हैं मानो वो कोई भौतिक या शारीरिक चक्र हो। हमें लगता है कुंडलिनी जागरण की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें इसके शारीरिक और मानसिक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कुंडलिनी जागृत होने पर शरीर में पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू होने लगते हैं, यानी कि सकारात्मक विचार आने शुरू होने लगते हैं और मनुष्य को दिव्य एहसास होने लगते हैं। पर वास्तव में ये मात्र अंधविश्वास है। आज बाजार में कई ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग और गुरु बैठे हुए हैं जो कुंडलिनी योग के नाम पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कुंडलिनी शक्ति अर्जित करनी है तो पहले तुम्हें गुरु की शरण में आना होगा, तमाम तरह की विधियां अपनानी होंगी और फिर आपको अचानक से दिव्य ज्ञान होगा। आपको ऐसे अनुभव होंगे जो जीवन में कभी नहीं हुए और फिर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। अब सवाल आता है कि कुंडलिनी योग में फिर 7 चक्रों का क्या महत्व है और एक आम इंसान के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का क्या तरीका है। तो बता दें, कुंडलिनी योग के 7 चक्र हमारे मन अर्थात चेतना की स्थिति को दर्शाते हैं। कुंडलिनी शक्ति में जो पहला चक्र है वो मूलाधार है। वह जननांग की तरफ इशारा करते हुए हमारे मन की पाशविकता को दर्शाता है। यह बताता है कि प्राकृतिक रूप से हम सभी जानवर की तरह जीते हैं। हमारी आदतें, सोच और हमारे काम, इच्छाएं सब एक जंगली जानवर की भांति ही हैं। पशु को भी भोजन चाहिए और हमें भी चाहिए। पशु में भी वासना उठती है, हमें भी तीव्र वासना का संचार होता है। जंगल में पशु भी ताकत और बल के लिए लड़ते हैं और मनुष्य में भी यही भावना होती है। पशु भी खुद के लिए और अपनों के लिए जीवन जीता है, एक इंसान भी अपने और अपने परिवार के खातिर जीवन जीता है। इसलिए देखा जाए तो मूलाधार चक्र हमें बता रहा है कि मूल रूप से हमारा मन हमें एक पशु की तरह जीने पर मजबूर करता है। भले इंसान के 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का जीवन एक पशु की भांति ही बीतता है। इसीलिए कुंडलिनी योग का अगला चक्र स्वाधिष्ठान है जो कि नाभि की तरफ होता है। वो हमें संदेश देता है कि हमें अपने पार्श्विक जीवन से थोड़ा ऊपर उठना है। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम पशु की भांति जीवन जियो। तुम इंसान हो, क्या तुम्हारे जीवन में प्रेम, करुणा, सच्चाई है? यदि आपके कर्मों में यह नहीं
और सिर्फ आप प्रकृति के बहाव में जीते हैं, जैसा कि अधिकांश लोग जीवन जीते हैं। उन्हें कभी आलस्य आता है, कभी डर लगता है, कभी वासना आती है। जैसा प्रकृति उनसे करवाना चाहती है वो भी उसी तरफ चल देते हैं। इसलिए कुंडलिनी योग के चक्र हमें संदेश देते हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ो, बढ़ते जाओ और 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र और एक दिन अंततः 7वें चक्र तक पहुंचने का मतलब यही है कि अब तुम सभी चक्रों से बाहर आ गए हो। अब आपको किसी विधि की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपको जीवन जीने के लिए चेतना यानी मन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप सच्चाई को समर्पित हो चुके हैं। इससे आप समझते हैं कि कुंडलिनी योग में यह सभी चक्र सांकेतिक हैं जो मनुष्य की चेतना को ऊंचा उठाते हैं। वास्तव में भीतर कोई ऐसे चक्र नहीं होते। अगर आप इंसान की संरचना को समझने के लिए विज्ञान को पढ़ें तो आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा, पर चूंकि हम इंसान मन में जीते हैं, अतः यही मन छोटी चीजों में ना फंसा रह जाए, इसके लिए इन चक्रों का निर्माण किया गया है। तो साथियों, इस जानकारी को जानने के पश्चात कुंडलिनी शक्ति का रहस्य आप भली भांति जान चुके होंगे और आपको इसके यथार्थ से परिचित होने का मौका मिला होगा। यदि इस जानकारी से जीवन में कुछ सच्चाई और स्पष्टता आई है तो इस जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर करना तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।